Hello dear students, welcome to my channel Master in Maths. This is Khushbu Raikwar and I am a TGT Maths teacher and you are watching my YouTube channel Master in Maths. Students, in previous video we have discussed some questions of exercise 9.1. Students, today we are going to discuss further questions of exercise 9.1. So let's start. स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से वो क्वेश्चन क्लियर रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस क्वेश्चन को भी हम लाइन टू लाइन समझते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। पहले इसमें बोला है कि 1.2 मीटर की एक गर्ल है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो ये गर्ल हो गई 1.2 मीटर की। अब ये क्या कर रही है, दो बलून्स को देख रही है। मीन्स क्या है, एक बलून को स्पॉट किया इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे। पहले तो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ी हुई है। एक गर्ल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ी हुई है और इसने क्या किया, एक बलून को स्पॉट किया जो कितनी हाइट पे है, 88.2 मीटर की हाइट पे इसको बलून दिखाई दिया है। तो हम बलून ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक बलून है जो कितनी हाइट पे है, हमारा 88.2 मीटर की हाइट पर है। ये हाइट हो गई हमारी 88.2 मीटर। यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन में बोला था कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से क्या कर रहा है, 88.2 मीटर का एक बलून है जो क्या है, स्काई में फ्लाई हो रहा है। गर्ल क्या कर रही है, उसको देख रही है। फिर क्या हो रहा है, उसकी आईज से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the balloon from the eyes of the girl at any instance is 60 डिग्री। अब क्या बन रहा है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा हुआ है कि हमेशा क्या बनता है, आईज के थ्रू बनता है। तो ये अगर ये गर्ल है तो क्या बनेगा, इसके आईज से क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मीन से यहां से बनेगा, ना कि फुट से, है ना। हमेशा बॉटम से बनेगा ये, ठीक है। टॉप से बनेगा ये, ना कि बॉटम से। तो ये क्या बनेगा, यहां से बनेगा। कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बनेगा। क्वेश्चन में बोला गया है तो हम ये बना लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा हो गया 60 डिग्री का। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब क्या हो रहा है, बलून जो स्काई में फ्लाई कर रहा है तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, अब रिड्यूस होके कितना हो गया, 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री का हो गया है। अब बलून मीन्स मान लीजिए यहां से क्या हो गया, यहां पे कहीं आ गया हमारा बलून, एंड अभी कितने का हो गया, 60 डिग्री की जगह 30 पे आ गया है। हाइट इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी 88.2 मीटर। तो पहले हम हाइट बना लेते हैं। ये हमारी हाइट हो गई। एंड अभी यहां से क्या, गर्ल तो वहीं पे खड़ी हुई इसलिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन अब हमारा हो जाएगा कितने का, 30 डिग्री का। स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन में हमको जैसा जैसा बोला था हमने उसको इसी तरह से फिगर को ड्रॉ करते गए हैं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मीन्स हमें क्या करना है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है कि बलून क्या है, कितनी डिस्टेंस को उसने फाइंड आउट किया है, कितनी डिस्टेंस पे ये गया है ना। तो हमें इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्या है, कोई y डिस्टेंस रही होगी एंड ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ये x रही होगी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, नेमिंग दे देते हैं। ये हमारा हो गया A, B एंड ये हो जाएगा हमारा C एंड ये D, फिर इसको E एंड ये F। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर ये हो गया G। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला था हमने लाइन टू लाइन उसको रीड किया एंड डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स, अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिया है, लेट ये डिस्टेंस जो है इसको भी हम नाम दे देते हैं। ये हो गया ABCDEFG, इसको H नाम दे देते हैं।
लेट ए एच इज इक्वल टू एक्स, हमने इसको एज्यूम किया है, ए एच हमने एज्यूम किया है कि हमारा एक्स हो जाएगा, एंड बी एच हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। हमें क्या करना है, बी एच को ये फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है बी एच को। एंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एफ एच जो है हमारा 88.2 मीटर का है, एफ एच इज इक्वल टू 88.2 मीटर। इसी तरह से बी भी हमारा हो जाएगा 88.2 मीटर का। एंड एंगल्स हमारे बन रहे हैं कितने के, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। एंड हाइट ऑफ द गर्ल जो है एडी हमारी कितनी है, 1.2 मीटर, ये हमको गिवन है इतनी चीजें, ये सब हमको गिवन था। एंड अगर हमें फाइंड आउट करना है इतनी डिस्टेंस को, तो कैसे फाइंड आउट होगी, अगर हमें निकालना हो सीई की लेंथ को या फिर जीएफ की लेंथ को निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें पूरी, हमें क्या दी हुई है, एफएच की लेंथ दी हुई है, हमें जीएफ की लेंथ निकालना है, तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतनी लेंथ में से अगर हम क्या करें, इतनी लेंथ को माइनस कर दे तो हमें इतनी लेंथ मिल जाएगी। जैसे कि स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये बी हो जाएगा हमारा, बीई, ये हमारा है 88.2 मीटर का। एंड इतनी लेंथ हमको दी हुई है, जो हाइट ऑफ द गर्ल है वो हमारी है 1.2 मीटर की, एंड ये हमारी टोटल थी 88.2 मीटर। तो अगर हम क्या करें, इतने में से इतना पोर्शन माइनस कर दें, मीन्स अगर हम जो हमारा ईबी है, ईबी में से अगर हम क्या माइनस कर दें, बीसी को माइनस कर दें, तो हमें ईसी मिल जाएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। ईसी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम बी में से अगर बीसी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगा। तो वही हमें क्वेश्चन में करना है, तो हम निकाल लेते हैं कि हमारा ईसी कितना होगा। ईसी इज इक्वल टू, ईसी हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, बी माइनस बीसी। बी हमारा है कितना, 88.2 मीटर, 88.2 माइनस 1.2, तो ये हमारा हो जाएगा 87 मीटर, 87.0। तो ये हमारा 87 मीटर आया है ईसी का लेंथ। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि ईसी हमारा आया है कितना, 87 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 87। अब ईसी आया तो हमारा जो एफ जी है वो भी हमारा 87 मीटर हो जाएगा, एफ जी भी हमारा 87 मीटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। पहले ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल को देख लेते हैं, जो हमारा बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल डी एफ जी, अब इसमें हमारा परपेंडिकुलर हमें मिल गया है, जो हमारा था एफ जी। एफ जी हमारा 87 मीटर, एंड डीजी हमारा कितना हो जाएगा, डीजी भी हमारा कितना होगा, एक्स मीटर हो जाएगा। डीजी इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा एफ जी जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, एंड डीजी हमारा बेस हो गया। तो अगेन हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, tan थीटा वाली, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। तो जो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारा होता है tan थीटा। तो ये वाले ट्राइंगल में हम क्या लेंगे, tan 60 डिग्री को ले लेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ जी अपॉन डी जी। देन क्या करेंगे, एफ जी हमारा है 87 एंड डीजी हमारा एक्स मीटर। तो tan 60 डिग्री हमारा होता है स्टूडेंट्स √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन एक्स। देन एक्स हमारा हो जाएगा 87, एक्स हमारा हो जाएगा 87 अपॉन √3। स्टूडेंट्स आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। स्टूडेंट्स अब सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं, जो हमारा है DCE। इन ट्राइंगल DCE
CE। अब हम ट्राइंगल DCE को ले रहे हैं। इसमें हमारा परपेंडिकुलर EC जो है वो है 88.2 मीटर, तो ये EC हमारा हो जाएगा 88.2 मीटर। एंड GC हमारा हो जाएगा Y, GC एंड हमारा DG कितना X है, हमें पूरा बेस लेना पड़ेगा। DC जो है हमारा, DC हमारा हो जाएगा DG प्लस GC मीन्स X प्लस Y हमारा हो जाएगा DC। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये हमारा EC जो है परपेंडिकुलर है एंड DC हमारा क्या है, बेस है। तो हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगी, tan थीटा वाली। तो हम अप्लाई करते हैं। इसमें हमारा थीटा कितना है, 30 डिग्री का है, तो tan 30 डिग्री ले लेते हैं हम। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर EC हमारा 88 ये हमारा हो जाएगा 87, हमने फाइंड आउट किया था अभी EC को, 87 मीटर हो जाएगा ये हमारा। तो ये 87 एंड DC हमारा है X प्लस Y। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू को पुट कर लेंगे जो हमारी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 87/X प्लस Y। देन हमारा हो जाएगा X प्लस Y, इसको शिफ्ट कर देंगे √3 को, तो ये हमारा हो जाएगा 87√3। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अभी हम इक्वेशन 1 पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारी आई थी X की वैल्यू हमने निकाली थी 87/√3, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। ऑन पुटिंग X इज इक्वल टू 87/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, देन हमें मिलेगा वी गेट, हम क्या पुट कर देंगे, X की जगह पे 87/√3 पुट कर देंगे, हमने पुट कर दिया एंड Y हो गया हमारा, ये था 87√3। एंड अब क्या करेंगे, वैल्यूज को शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें Y को फाइंड आउट करना है। ये बलून का ट्रैवल कितना हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो Y हमारा हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देन अब क्या करेंगे, 87 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है हमारा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। देन इसको सॉल्व करते हैं। 87 ये √3 एलसीएम लेंगे √3 का, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। थोड़ी सा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है। अब क्या होगा, ये 87 एंड यहाँ पे बचेगा 2/√3। अब क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में से √3 हटाना है, तो इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो ये रैशनलाइजेशन हो गया हमारा। देन हमें मिलेगा यहाँ पे 87 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसको ऐसे ही छोड़ सकते क्योंकि हमारा नीचे 3 क्या हो रहा है, √3 हमारा 3 हो जाएगा एंड ये हमारा बचेगा √3। देन ये कट जाएगा 3 से, 3 2 6 एंड 3 9 27, तो ये हमारा हो जाएगा 29 इंटू 2 मीन्स 58√3। ये हमारी वैल्यू आ गई Y की। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर रहा होगा क्वेश्चन। हमने Y की वैल्यू को फाइंड आउट किया, हमारा जो आया है कितना, 58√3 मीटर, ये हमको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर। स्टूडेंट्स एक बार वो क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको अगर कोई भी डाउट रहा है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है जो क्या कर रही है, एक बलून को स्पॉट कर रही है स्काई में कहीं पे, तो वो बलून जो है ग्राउंड से 88.2 मीटर की डिस्टेंस पे, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ कर लिया। देन उसने बोला है कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिगर वो बलून जो है हमारा मूव कर जाता है एंड कुछ डिस्टेंस पे मूव करता है, तो हमें क्या करना है, उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। मूव करने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री से रिड्यूस होके 30 डिग्री हो गया है।
इतना क्वेश्चन में हमको गिवन था, तो हमने क्या किया, पहले ईसी को और एफजी को फाइंड आउट कर लिया। जो टोटल लेंथ में से हमने अगर इतनी माइनस कर दी तो हमारी आ गई थी, टोटल में से हमने इतना माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, ईसी एंड एफजी को हमने फाइंड आउट किया। देन हमने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल डीएफजी को लिया, वहां पे हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लेके उसके आइडेंटिटी को अप्लाई किया। स्टूडेंट्स आपको क्लियर रहा होगा क्वेश्चन। फिर हमें एक्स मिला था 87 अपॉन √3। देन हमने दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लिया, डीसी जो था हमारा, उसमें क्या बन रहा था, थीटा हमारा था 30 डिग्री का, एंड ईसी हमें गिवन था, एंड डीसी जो था हमारा हो रहा था डीजी, एंड जीसी को प्लस करने पे हमें डीसी मिल रहा था, जो एक्स प्लस वाई आया हमारा, वो हमने ले लिया। देन हमने ट्राइंगल में क्या किया, tan थीटा वाली आइडेंटिटी अप्लाई की, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिला था। देन हमें एक और इक्वेशन मिल गई एक्स प्लस वाई की, एंड इक्वेशन 1 थी हमारी एक्स, तो हमने इक्वेशन 1 से एक्स की जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। एंड फिर क्या किया, कैलकुलेशन बची हुई थी बाकी, तो बहुत इजी सी कैलकुलेशन थी जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, मीन्स एक हाईवे है, हाईवे के ऊपर एक टॉवर खड़ा हुआ है। तो हम पहले टॉवर बना लेते हैं, फिगर भी बनाते चलते हैं साथ में। ये हमारा हो गया एक टॉवर, टॉवर हो गया हमारा, इसको नेमिंग दे देते ए बी, मान लीजिए कोई हमारा एक टॉवर है जो हाईवे पे खड़ा हुआ है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टॉवर, मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई मैन है जो खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है टॉप पे। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन एट 30 डिग्री। अब ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उसकी आईज से क्या बन रहा है, कार पे एंगल बन रहा है जो कितने का, 30 डिग्री का है। तो पहले उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना होगा। अब इसकी आई साइड से क्या बन रहा है, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से बॉटम की साइड में बनता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो है हमारा 30 डिग्री का। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री का, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड यहाँ पे हमारे मान लीजिए कोई कार है, इसको हम नाम दे देते हैं सी नाम की कोई कार खड़ी हुई है जो क्या कर रही है, इस मैन के आईज से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हमारा क्या था, हॉरिजॉन्टल लेवल था एक। अब क्या बोले आगे क्वेश्चन, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टॉवर, क्योंकि क्या बोला है कि टॉवर के फुट तक जा रही है, इसलिए ये वाला लेवल क्या होगा हमारा, सेम हो जाएगा। जो टॉवर का फुट है वही लेवल लेना हो, क्योंकि टॉवर के फुट पे आके मिल रही है। देन क्वेश्चन में बोला है हमको 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब क्या हुआ, 6 सेकेंड के बाद जो हुआ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से क्या हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो अभी 30 था, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री बनाना होगा हमें। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, ये 30 से इतना और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा 60 डिग्री अगर इधर कहीं हो रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, ये हुई 60 डिग्री। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब इसको भी हम नेमिंग दे चुके हैं, इसको नेम देते हैं डी नाम की कोई कार है, ये दूसरी कार है, ये सी कार थी और ये डी कार है। मीन्स कार वही है, लेकिन अब क्या है, इसने कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया है। तो इसने क्या इतनी डिस्टेंस को यहाँ ट्रैवल कर चुकी है कार 6 सेकेंड में। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम इस पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, टाइम को फाइंड करना है कि जितने टाइम में वो क्या हो रही है, टॉवर के फुट तक पहुंच रही है ना। तो हमें इस टाइम को फाइंड आउट करना है। हमें डिस्टेंस को नेम दे देते हैं, ये हमारी हो गई है y मीटर एंड ये हो जाएगी हमारी x मीटर। x एंड y हमारी डिस्टेंस आ चुकी है। स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चन आपको यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अब हम देखिए तो ये हमारी दोनों लाइन क्या हो रही है, पैरेलल सी लग रही है हमको। इसको नाम दे दीजिए BE एंड ये AD। अगर आप नोटिस करें तो हमारी जो दो लाइन्स है AC एंड BE, ये हमारी लाइंस कैसी दिख रही है हमको, पैरेलल दिख रही है। एंड ये जो ट्रांसवर्सल लाइन एक जा रही है BC,
आपको दिख रही होगी एक लाइन हमारी जा रही है ट्रांसवर्सल BA, मान लीजिए इसमें BC थी। अब हमने क्या पढ़ी है 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्राइंगल की कुछ रेशियोज पढ़े थे। ट्राइंगल में देखा था कि एक जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन को जब क्रॉस करते हुए जाती है तो ये जो एंगल्स बनते हैं क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे हमारे क्या 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। एंड ये 60 डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेगा हमारा, ये यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या बन रहा है 90 डिग्री पे बन रहा है, तो ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल हो गए हैं। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। अब हम ट्राइंगल लेके इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABD हमें हाइट ऑफ द टॉवर नहीं दी हुई है ना क्वेश्चन में, तो इसको हम H मान लेते हैं। AB हमें गिवन नहीं, तो उसमें मान लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू H। AB को हमने H मान लिया एंड AD हमारा हो जाएगा X एंड CD हमारा हो जाएगा Y। हमें इसमें वैल्यूज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें टाइम दिया हुआ है कि 6 सेकंड बाद ही कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल, कितने टाइम में ये ट्रैवल करेगा, मीन्स ये C से कार A पे कितने टाइम में पहुंच जाएगी, हमें फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जो ट्राइंगल ABD हमने ले लिया, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। AB हमारा परपेंडिकुलर एंड AD हमारा हो जाएगा बेस। अगेन हमें tan थीटा वाली आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा एंड थीटा हमारा है क्वेश्चन में 60 डिग्री। देन हमें 60 डिग्री लेना पड़ेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB हमारा है H एंड AD है X। tan 60 डिग्री हमारा होता है √3। देन ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H अपॉन X, या तो हम इसको ले सकते हैं H इज इक्वल टू X √3। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा इक्वेशन 1 तक। अब क्या करते हैं, सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल अभी हमारा ट्राइंगल बन रहा है ABC। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AB हमारा अगेन हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो हमारा H था H मीटर है, एंड हमारा बेस कितना हो जाएगा AC, मीन्स ये हो जाएगा AD प्लस CD। AC जो हमारा है हो जाएगा AD प्लस CD, मीन्स ये हो जाएगा X प्लस Y। ये हमारा AC। यहां तक आपको स्टूडेंट्स अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं। अब परपेंडिकुलर है हमारा AB परपेंडिकुलर है एंड बेस हमारा है AC, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन tan 30 डिग्री। स्टूडेंट tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 एंड AB है हमारा H मीटर, देन AC हमारा हो जाएगा X प्लस Y। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, H की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, जो हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन 1 से निकाली थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम H की वैल्यू निकाल चुके हैं, जो हमारी आई थी X √3 एंड इसको शिफ्ट कर लेंगे X प्लस Y अपॉन √3। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब √3 क्या होगा, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू X प्लस Y। देन अगर हम इसको शिफ्ट करें तो हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू Y। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हम इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन बना चुके हैं, जहाँ हमने H की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो हमारी है ये X √3 एंड हमने एक इक्वेशन बनाई है जो हमारी 2x इज इक्वल टू Y। अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो D से A तक जाने में उसने कितना टाइम लिया था, मीन्स कार जब D से A पॉइंट तक गई थी तो उसने कितना टाइम लिया था। एंड क्वेश्चन में हमको ये गिवन है कि C से D तक जाने में उसको 6 सेकंड लगे थे, हमें निकालना है D से A तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। इसको स्टार्ट करते हैं। It is given that
A car moves from point C to D in 6 सेकेंड. लेट, अब इसकी स्पीड ले लेते हैं हम. लेट इट्स स्पीड बी एस किलोमीटर पर आवर. हमने इसको एज्यूम किया है कि जो कार है 6 सेकेंड में जो ट्रेवल करी है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, एस किलोमीटर पर आवर रही होगी. तो हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा फ्रॉम पॉइंट, हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज पता होगी. अब हम क्या करेंगे, हमने जो d की वैल्यू है, क्या है हमारी d की वैल्यू हमारी थी y किलोमीटर. तो हम क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन में. s इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा. सॉरी, d हमारा कितना है, y किलोमीटर है, t हमारा हो जाएगा 6 सेकेंड. तो हमें क्या मिलेगी, एक और इक्वेशन मिल जाएगी जो है हमारी s इज इक्वल टू y अपॉन 6. इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं. आई होप यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर रहा होगा. अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, हमने जो इक्वेशन 2 बनाई थी हमें क्या मिला था, 2x इज इक्वल टू वाई. अब क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ये जो हमारी इक्वेशन 2 थी इसमें हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू हमारी निकली हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे. तो ये हमारा हो जाएगा s इज इक्वल टू वाई, हमने निकाला है 2x है हमारा, तो 2x अपॉन 6. देन क्या होगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6. देन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3s. अगर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ तक. अब हमें क्या निकालना है, फ्रॉम पॉइंट D टू A. फ्रॉम पॉइंट D टू A उसको कितना टाइम लगेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि D पॉइंट से एक पॉइंट तक जब कार जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो हम अगेन क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमने डिस्टेंस को अज्यूम किया है कि डिस्टेंस हमारी जो होगी x किलोमीटर होगी, एंड टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम t लिख लेते हैं. एंड s की वैल्यू को हमने देखा था क्या हो रही थी, x इज इक्वल टू 3x हो रहा, 3s हो रहा था हमारा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे. तो हमारा जो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3s एंड ये हो जाएगा अपॉन t, 3s अपॉन t हो जाएगा. देन क्या करेंगे, हम वैल्यूज को शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3s अपॉन s. देन s से s हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड t हमें मिलेगा 3 सेकेंड. स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा. मीन्स इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला कि जो कार है हमारी D से ए पॉइंट तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम उसको लगेगा. कार मूव्स फॉर पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट D टू A इन 3 सेकेंड. ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर रहा होगा. स्टूडेंट्स, फिर भी लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं डाउट रहा है तो एक बार वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन में हमको बोला था कि स्ट्रेट हाईवे है, जो क्या है स्ट्रेट हाईवे जिसके ऊपर क्या एक टावर खड़ा हुआ है. हमने अज्यूम करा है कि लेट ए बी इज अ टावर, ए बी एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h मीटर की, हमने इसको एज्यूम किया है. एंड क्वेश्चन में बोला है कि द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. अब क्या है, यहाँ पे एक मैन खड़ा हुआ है जिसकी आइज से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टावर के टॉप से, जो कितना है हमारे 30 डिग्री का. एंड क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब कार मूव करी, कार ने क्या किया, मूवमेंट किया, तो क्या हो गया, 6 सेकंड का टाइम उसको लगा. 6 सेकंड में उसने, हमने मान लिया कि उसने वाई डिस्टेंस को कवर किया. एंड अब क्या हो गया, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया यहाँ पे 60 डिग्री का. कार जब मूवमेंट करी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री का. एंड हमने क्या अज्यूम किया कि डी से ए पॉइंट मीन्स टावर की फुट तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, x किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, ये हमने अज्यूम करा है.
फिर हमने क्या लिया है, एक ट्राइंगल लिया है एंड क्या किया था हमने, ये आपको पता होगी ये दो लाइंस हमारी पैरेलल हो रही हैं एंड ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जब पैरेलल लाइंस में क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो वो क्या करती है, एंगल ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। जैसे कि ये हमारे 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा एंड ये 60 डिग्री का था तो ये भी 60 डिग्री का हो जाए क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन पे बन रहे हैं। फिर हमने ट्राइंगल एबीडी को लिया जिसमें एज्यूम किया था हमने ए बी इज इक्वल टू एच, ए डी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू वाई। देन हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके tan थीटा वाली आइडेंटिटी को अप्लाई किया। देन हमने ट्राइंगल लिया एबीसी को। ट्राइंगल एबीसी में भी हमें क्या मिला था, ए बी तो हमारा एच ही था एंड ए सी हमारा हो गया था सी डी प्लस ए डी। देन हमने यहाँ भी क्या किया, tan 30 डिग्री लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था 30 डिग्री का। देन हमने वैल्यूज को पुट किया एंड इक्वेशन बनाई जो हमें मिली थी 2x इज इक्वल टू वाई। देन हमने क्या किया, हमें डिस्टेंस दी हुई थी सी से डी तक जाने में क्या हुई, उसने वाई डिस्टेंस कवर की थी, हमने एज्यूम किया एंड टाइम हमको गिवन था कि उसने 6 सेकंड का टाइम दिया हुआ था। देन इसकी स्पीड हमने एज्यूम करी कि उसकी स्पीड s किलोमीटर पर आवर रही होगी। देन हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाया जो आपने आई होप पहले क्लासेस में पढ़ा होगा। देन डी हमने वाई एज्यूम की थी, टी हमें गिवन था तो हमने वैल्यूज को पुट कर दिया तो इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू वाई अपॉन 6। देन इक्वेशन 2 जो हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, s की वैल्यू में ये y की वैल्यू को पुट कर दिया जो हमारी 2x थी। देन हमें क्या फाइंड आउट करना था, d से a तक जाने में उसे कितना टाइम लगा होगा। तो हमने अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी 3s है तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दिया एंड इक्वेशन हमारी क्या हुई, सॉल्व हो गई एंड हमें t मिला जो था 3 सेकेंड। t हमारा कितना है, टाइम आ गया कि उसको d पॉइंट से a पॉइंट तक जाने में 3 सेकेंड का टाइम लगा होगा। स्टूडेंट्स आई होप अब आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस की सीरीज इसी तरह कंटिन्यूएशन में चलती रहे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास्टर इन मैथ्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।